हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 6 चल रहा है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो पहले उनको देख लो, बिकॉज आगे कंटिन्यू होने वाला है और अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो भक्ति के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ किस तरीके से भक्ति फैली थी। अब आ जाते हैं सूफी ट्रेडिशन पे कि सूफी ट्रेडिशन क्या था। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। तो आपका फर्स्ट हेडिंग है द राइज ऑफ मुस्लिम रिलीजन। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ा कि दिल्ली पे किस किस रूलर ने कैसे कैसे राज किया, इंडिया में कैसे मुस्लिम्स आए, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब चीज है कि जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें जो सूफीज्म है वो क्या है। ठीक है, ओके। तो सूफी जो है हमारे सूफी जो है उन लोगों को बोला जाता है जो एक अपनी लाइफ को शरिया के अकॉर्डिंग जीते हैं। शरिया एक तरह का कानून है इन मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, उनको सूफी बोला जाता है। ठीक है, सूफी उनको बोला जाता है जो अपनी लाइफ किसके अकॉर्डिंग जीते हैं, शरिया के अकॉर्डिंग। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। ओके, तो शरिया एक मुस्लिम रूल है, लॉ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लॉ आते हैं। शरिया एक अलग से मुद्दा है पढ़ने के लिए, इसमें बहुत सारे लॉ आते हैं। ठीक है, अब जो भी सूफी थे वो स्पेशली एक जगह पे रहते थे। ठीक है, जितने भी सूफीज थे वो एक खास जगह पे रहते थे, उसको कहते थे खनक। खन्नक, ओके। तो ये उनके रहने का एक जगह होता था। इसको अगर हम लोग आम भाषा में समझना चाहें तो आश्रम समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का आश्रम होता था, बट इसको खनक बोला जाता था। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि खनक क्या था, तो उसको एज अ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि जो खनक है वो क्या है। अगर आपको 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो खनक इज अ एरिया विच इज लाइक आश्रम। ठीक है, एन आश्रम लाइक एरिया। ठीक है, जहां पे कौन लोग रहते हैं, जहां पे रहते हैं शेख। ठीक है, यहाँ पे रहते थे शेख। आई एम मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपका सब कुछ बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे रहते थे शेख और मुरीद। शेख कहा जाता था टीचर्स को। ओके, जो मतलब कुछ ज्ञान देते थे, अपने नॉलेज की बातें बताते थे, उनको कहा जाता था शेख। और मुरीद होते थे उनके फॉलोअर्स। ठीक है, जितना भी हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, जैनिज्म के बारे में पढ़ा है, सब में एक लीडर होते थे और उनके फॉलोअर्स होते थे। तो सेम जो सूफिज्म है उसमें शेख और मुरीद होते थे। शेख जो है वो टीचर्स होते थे जो ज्ञान देते थे, एंड फॉलोअर्स जो थे वो उन चीजों को फॉलो करते थे, उनका आगे प्रचार करते थे, उनको आगे बढ़ावा देते थे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग खनक में आते थे। जाहिर सी बात है, अगर ये एक आश्रम है तो आश्रम में सिर्फ आपको शेख और मुरीद नहीं मिलेंगे, आम लोग भी मिलेंगे। तो आम लोग वहां पे किस वजह से आते थे, तो वो जैसे बाकी लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं तो वो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए जाते थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खनक में जाया जाता था। अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए वो वहां पर जाते थे। लोग किस लिए जाते थे, फॉर गेटिंग answers of their questions। और किस लिए जाते थे वो, टू एक्सप्रेस देयर फेथ, वो अपना विश्वास उनमें दिखाने के लिए। जो शेख होते थे उनमें अपना विश्वास दिखाने के लिए वहां पे जाते थे। और किस लिए जाते थे वो, टू फुलफिल देयर डिजायर्स। अब जाहिर सी बात है, इंसान का जन्म लिया है तो इच्छाएं तो होंगी ही, तो उनको पूरा करवाने के लिए, टू फुलफिल देयर डिजायर्स। ठीक है, अब और क्या क्या होता था खनक में। तो खनक की एक और चीज होती थी कि वहां पे लंगर लगाया जाता था। अब आप कहोगे कि अरे ये तो सिखिज्म वाला चीज है, बट नहीं। जो खनक होता था ना, जहाँ पे टीचर्स एंड फॉलोअर्स रहते थे, शेख एंड मुरीद रहते थे, वहां पर लंगर लगाया जाता था, एंड ऑलमोस्ट डेली लगाया जाता था। ठीक है,
अब इस लंगर के पीछे मोटिव क्या होता था कि कोई भी, अब जो ये जगह है ना, खनक ये एक आश्रम था, तो यहाँ पे मतलब किसी को मना नहीं था, कोई भी आ सकता था। तो मतलब अगर कोई आ रहा है तो वो, अगर उसको भूख लगा है तो वो खाना भी खा सकते हैं, ठीक है, उस चीज के लिए लंगर लगाया जाता था। विजिटर्स क्या, जो भी उनसे मतलब मिलने के लिए आता था वो वहां पे लंगर में अपना खाना खा सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका खनक का आंसर। अब सूफी ट्रेडिशन में एक और वर्ड का हमें मिलता है, खनक में ही आ जाता है, ये सिलसिला सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता था। सिलसिला सिस्टम फॉलो होता था। ये एक सिलसिला जो है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक चेन है, ठीक है। चेन इन द सेंस की एक सीरीज है, पहले एक टीचर, फिर उसका कोई फॉलोअर, जब वो टीचर नहीं रहेंगे तो उनका जो एक फॉलोअर होगा वो टीचर बनेगा, वो उनके ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरी चेन है। तो वहां पे जो खनक होता था वहां पे सिलसिला चलता था, सिलसिले को वो लोग फॉलो करते थे, ठीक है। अगर मैं पूछूं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मेन टीचर है मुस्लिम रिलीजन में, मेन टीचर किसको कहा गया है, तो प्रॉफिट मोहम्मद। आपकी 11th क्लास में भी ये चैप्टर था, बट कट हो गया था लास्ट ईयर, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उनको मेन टीचर कंसिडर किया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इनके बाद और भी बहुत सारे आए हैं जिन्होंने अपनी बातें कही हैं, अपने लॉज दिए हैं, अपने रूल्स बताए हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान दिया है, बट प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनको मेन माना गया है, उनकी बात सब सुनते हैं, ठीक है। जो भी उनका जो भी उन्होंने चीजें बताई हैं, टीचिंग्स दी हैं, सब उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑलमोस्ट हर बार देखने को मिल जाता है क्वेश्चन पेपर में। 5 रूल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम अगर कोई फॉलो करता है तो उसको कौन से 5 रूल्स को फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट रूल है नमाज 5 टाइम्स अ डे। नमाज 5 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होता है उनको। टू डू जमात, उनको जमात करनी होती है। जमात का मतलब होता है डोनेशन, मतलब वो अपना जो भी चीज जिस भी तरीके से कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट कमाई जो होती है वो उनको डोनेशन में देना होता है, ताकि वो लोगों की मदद कर सकें, ठीक है। फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान, ये तो आप बहुत सारे लोगों को, क्या ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, ठीक है, फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान। और है मस्ट विजिट टू मक्का। मक्का मदीना उनको एक बार जाना होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये सबके लिए एक कंपल्सरी रूल है कि उनको अपनी लाइफ में, वैसे तो वो कितने बार भी जा सकते हैं, बट कम से कम एक बार तो जाना ही होता है, ठीक है। और एक इनका एक और गॉड है, ओ सॉरी, एक और गॉड नहीं, एक और रूल है, अल्लाह इज ओनली गॉड। ये सिर्फ अल्लाह में विश्वास करते हैं, और मोहम्मद जो है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, वो कौन है, इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। इनका जो कहना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो अल्लाह के मैसेंजर हैं। तो ये 5 रूल्स ऑफ इस्लाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस किस तरह के सूफीज होते थे, ठीक है। अब जो सूफी होते हैं ना, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम लोग भक्ति की बात करें तो भक्ति में कुछ जो होते हैं वो एक आइडियल फॉर्म को मानते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आइडियल फॉर्म को नहीं मानते हैं, निर्गुण एंड सगुण। तो वैसे ही अब टाइप्स ऑफ सूफी भी है, ओके। सो टाइप्स ऑफ सूफी, फर्स्ट वन बसरिया। बसरिया, ठीक है, फर्स्ट है बसरिया। ये वो हैं जो शरिया के अकॉर्डिंग रहते हैं एकदम, मतलब शरी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शरिया को एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शरिया को फॉलो नहीं करते हैं। तो बसरिया जो है वो उनमें आते हैं जो सॉरी, शरिया को एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं, और ये खनक में रहते थे, ठीक है। दोज सूफीज who lived according
to Sharia and lived in खनक, और ये खनक में भी रहते थे। अब आ जाते हैं सेकंड। सेकंड है बेशरिया। बेशरिया समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। बेशरिया जो होते थे ये एक जगह पे नहीं रहते थे, ठीक है। इनका काम होता था ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये भक्ति करते थे बट गाना वाना गा के ये ऐसे ही अपनी भक्ति दिखाते थे, और ये शरिया को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। ये शरिया के किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को नहीं मानते थे, और इनको कलंदर कहा जाता था, ठीक है। डिड नॉट फॉलो शरिया, ओके। शरिया को फॉलो नहीं करते थे ये। म्यूजिक में बिलीव करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे रूम अराउंड, ठीक है। मतलब गाते बजाते रहते थे ये, ओके। गाने बजाने के थ्रू ये अपना डिवोशन दिखाते थे। और सबसे बड़ी बात कि इनको और क्या कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज कलंदर, ठीक है। अब एक और टर्म है इस चैप्टर में, वो टर्म है जजिया। तो जजिया क्या था, आप लोगों ने सुना होगा जजिया के बारे में, बताइए जजिया क्या था। तो जजिया एक टैक्स था, ठीक है। ये एक टैक्स था जो कि मुस्लिम रूलर्स ने नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर लगा रखा था, ठीक है। टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। ये राजा महाराजाओं के समय की बात है, अभी की बात नहीं है, ठीक है। इसको मुस्लिम रूलर्स जो थे वो नॉन मुस्लिम जो लोग होते थे उन पे एक टैक्स होता था, मतलब उनको कुछ पोर्शन देना पड़ता था अपनी कमाई का, अपनी खेती बाड़ी का, रूलर्स को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा मुश्किल टर्म्स है बट अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं समझ आ रहा है तीसरी बार देखो, और रटो मत, ओके। 2-3 बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।